हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, रेड क्वींस एंड ब्लैक जैक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स जो हैं उनमें से रेड क्वींस और ब्लैक जैक्स को निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। A card is drawn at random from the remaining cards। तो बचे हुए कार्ड जो हैं उसमें से एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया गया है। Find the probability that the drawn card is a king of red color, a face card, a queen। तो इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड 52, ये तो पता ही आप लोगों को। अब निकाला क्या गया है, रेड क्वीन और ब्लैक जैक। तो रेड क्वीन की बात करी गई है, तो नंबर ऑफ रेड क्वींस कितनी होती है? नंबर ऑफ रेड क्वींस, देखो टोटल नंबर ऑफ क्वींस तो होती है 4। तो 4 क्वींस में 2 रेड होती हैं और 2 ब्लैक होती हैं। रेड कौन सी होती है? एक तो डायमंड और एक हार्ट, और ब्लैक में आता है क्लब और स्पेड। ठीक है, तो रेड क्वीन को ही निकाला गया है, तो नंबर ऑफ रेड क्वीन है 2। उसके बाद ब्लैक जैक्स का नंबर भी 2 ही होगा, क्योंकि टोटल जैक्स तो 4 होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक। तो नंबर ऑफ ब्लैक जैक्स ये भी हो गए 2। तो ये दोनों निकाल देगा, मतलब 4 कार्ड्स निकाले गए हैं। तो रिमेनिंग कार्ड्स क्या बचेंगे, ये पहले हम निकाल लेते हैं। रिमेनिंग कार्ड्स इक्वल टू 52 माइनस 2 मतलब 52 माइनस 4, दैट मीन्स 48 रिमेनिंग कार्ड आ गए हैं। अब हमने रिमेनिंग कार्ड के नंबर निकाल लिए। अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो हम 1 बाय 1 कर लेंगे। तो पहला वाला देख लेते हैं, किंग, किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। क्वीन और जैक को ही निकाला गया है, इसलिए किंग तो चारों के चारों है रिमेनिंग कार्ड्स में। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या होती है? नंबर ऑफ रेगुलर आउटकम्स में क्या होगा? 4, 4 किंग होते हैं, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो जाएगा 48। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 1/12, 1/12 ये आ गया हमारे फर्स्ट का आंसर। ठीक है, चलिए अब सेकेंड वाला इधर कर लेते हैं। सेकेंड हमसे पूछा गया है रेड कलर, ऑफ रेड कलर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर क्या होगी? अब देखो रेड कलर के कार्ड्स कितने हैं रिमेनिंग कार्ड्स में? देखो 2 रेड क्वीन तो निकाल दिया, तो वैसे तो रेड कलर 26 होते हैं और ब्लैक कलर के 26 होते हैं, लेकिन जब 2 क्वींस रेड कलर की निकल चुकी हैं तो हमारे पास बचे कितने? 24। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 24/48। तो कितना आ जाएगा? 24 हो जाए 24 और 2 बार जाएगा, तो ये आ गया 1/2। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? इसी तरह से तीसरा पूछा गया अब फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड इक्वल टू, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में? 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक्स। तो हो गया कितने टोटल? 12। लेकिन यहाँ पे 4 फेस कार्ड निकाल दिए गए, 2 क्वींस और 2 जैक्स। तो फेस कार्ड बचे कितने? 8। 12 में से 4 निकल गए तो 8 बचे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8/48। 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48। ये आ गया हमारा 1/6। तो इस तरह से आपको समझ के क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे से ध्यान दे करके कि कितने कार्ड्स होते हैं, उसमें क्या क्या कितना होता है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। अब लास्ट में 4th है क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो 4th नंबर है पी, क्वीन। क्वीन होती है 4 क्वीन होती है ना, 2 रेड और 2 ब्लैक, लेकिन 2 रेड क्वीन को तो निकाल के रख दिया गया, तो बच रही कितनी? 2 क्वींस। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/48। 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 24, 1/24। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। हाँ, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन 2 है, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। एक बॉक्स में कार्ड है जिनमें 1 से 20 तक के नंबर लिखी गई है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, अ नंबर डिवाइड सी। तो सबसे पहला वाला क्या है? अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20 कितनी होती है देख लेते हैं। सबसे पहली प्राइम नंबर हो गई 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 हो गए। कितने नंबर हो गए? 8। बस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू
8/20, ठीक है। ये हमारा 4 से डिविजिबल है, 4 टू 8 और 4 5 से 20, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/5। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, सेकंड में क्या पूछा गया है, कंपोजिट नंबर का कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कितनी होगी, कंपोजिट नंबर भी हम निकाल के देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 20 कितनी होगी। सबसे पहली कंपोजिट नंबर हमारी है 4। कंपोजिट नंबर वो होती है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब ये नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है। तो 4 हो गया, 6 4 6 फिर 8 9 भी कंपोजिट है, 3 से डिविजिबल है। 10 भी कंपोजिट है, 11 नहीं है, 12 कंपोजिट है, 13 भी नहीं है, 14 कंपोजिट है, 15 भी कंपोजिट है क्योंकि 3 और 5 से डिविजिबल है। उसके बाद 16 कंपोजिट है, 17 नहीं है, 18 कंपोजिट है, ठीक है। और 18 के बाद 20 क्योंकि 20 भी तो है उसी में। तो देखो कितनी हो गई कंपोजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी हो गई नंबर 11। तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर इक्वल टू 11/20। ये तो कटेगा नहीं, तो इसका आंसर यही रहेगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड से पूछा है नंबर डिविजिबल बाय 3। तो हम देख लेते हैं नंबर डिविजिबल बाय 3 क्या होगी, इसमें 1 से 20 के बीच में नंबर डिविजिबल बाय 3 क्या होगी। तो नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 1 से 20 के बीच में देख लेते हैं। सबसे पहली नंबर तो हो गई 3, दूसरी हो गई 6, तीसरी हो गई 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। बस इतनी ही नंबर है डिविजिबल 3 से। तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 हो गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 इक्वल टू 6/20, ठीक है। अब ये नंबर हमारे 2 से डिविजिबल है तो कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। 2 3 6 और यहाँ पे आ गया 10। तो ये आ गया हमारा आंसर 3/10, ये आंसर होगा। आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है आज आप लोगों ने सीखा। ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, केयरफुली करना है। नहीं तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे गलती कर देते हैं। तो अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस, PYQs और बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।